हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमा खान परंपरा के हिंदी में प्रवर्तक व विकास। जो हिंदी के प्रवर्तक के प्रथम कवि जो माने गए हैं वह कौन है, और जो विभिन्न आचार्य और कवियों हैं इन लोगों के द्वारा अलग अलग प्रथम कवि के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इन जानते हैं कि कौन से कवि किसको प्रथम माने हैं। तो सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कुतबन की रचना मृगावती जो 1501 की रचना की गई है, तो इन्होंने कुतबन को हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईश्वरदास की एक रचना है सत्यवर्ती कथा जो 1500 में रचना की गई थी। तो जो ईश्वरदास है इनको इस परंपरा की प्रथम कृति के रूप में उल्लेखित किया है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इन्होंने मुल्ला दाऊद को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। मुल्ला दाऊद की जो रचना है वह चंदायन है जो 1389 ईस्वी में रचना की गई है। इसके बाद आता है हंसावली। जो हंसावली है असाहित नामक कवि ने 1370 ईस्वी में रचना की थी। और जो हंसावली है यह उपयुक्त जो प्रेमाख्यान काव्य हिंदी है ये सबसे पूर्व का काव्य भी है, लेकिन इस काव्य की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया था। हंसावली जो है यह इस प्रेमाख्यान में राजस्थानी भाषा का प्राचीन रूप का प्रयोग हुआ है, और उस समय तक गुजरात भाषा राजस्थानी से पृथक नहीं हो पाए थे, इसलिए इसे गुजराती के विद्वान इसे पुरानी गुजराती नाम का भी ग्रंथ मानते हैं। हंसावली में अनेक कथाएं भी गुम्फित है, जिसमें से प्रमुख कथा का जो संबंध है पाटन की राजकुमारी हंसावली से है। जो पाटन की राजकुमारी हंसावली से है, इसमें क्या होता है कि जो राजकुमारी है वो बहुत ही सुंदर है, और इनके जो पूर्व जन्म में किसी संस्कारवश उसमें पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का नियम ले रखा था। इसमें इसका जो नायक है वो राजकुमार है। एक दिन क्या होता है कि स्वप्न में राजकुमार दर्शन इनका करते हैं, जिससे यह इतनी खूबसूरत है कि देखकर इनको मुग्ध हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि इनको पाने के लिए इतना प्रेम करने लगते हैं कि प्रेम में विह्वल होकर योगी वेश में अपने मंत्री के साथ राजकुमारी को पाने के लिए खोज में निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने पड़ती है, फिर भी यह राजकुमारी को अंत में पा लेते हैं। और जो पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का नियम था उसमें भी यह सफल हो जाते हैं। इसका जो संबंध होता है इसका भी पूर्व जन्म से की ये घटना से होती है। क्या होता है कि पूर्व जन्म में उस समय जो राजकुमारी थी वो पक्षिणी थी। जब उसने अंडे दे रखे थे तब एक जंगल में जब थी उसमें अंडे दे रखे थे तो उसमें आग लग जाती है। लेकिन जो नर पक्षी थे वह अपने पत्नी यानी पक्षिणी और अंडे को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे क्या होता है इस घटना के संस्कार के कारण वह अगले जन्म में पुरुष द्रोहिणी हो जाती है। इसमें चौपाई, छंद और दोहे का भी प्रयोग बीच बीच में देखने को मिलता है। अगला है चांदायान। जो चांदायान है यह प्रेमाख्या परंपरा का दूसरा काव्य है, और जो इसके रचयिता है वो मुल्ला दाऊद है, और 1389 में इसकी रचना हुई थी। जो एक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं, इन्होंने मूल नाम जो दिया है लोक कहा या लोक गाथा माना है, लेकिन यह चांदायान के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसकी जो भाषा है वह अवधी है, और इसकी शैली भावानुकूल और सरस है। अब हिंदी के प्रेमाख्यान परंपरा के जो कवि हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाते हैं। तो सबसे पहले है सत्यवर्ती कथा। इसकी जो रचयिता है ईश्वरदास है, 1501 में रचना किए थे, और इनमें इसकी जो भाषा है वह अवधी भाषा और दोहा चौपाई शैली में प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है मृगावती। जो मृगावती है इसके रचयिता है कुतबन। इसकी रचना 1503 ईस्वी में किया गया था, और इसका जो
मृगावती कथा का नायक है वह है राजकुमार, और नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जो होता है तो उसी समय प्रेम हो जाता है, उसी पर आधारित है। अगला कवि आते हैं गणपति, जिसकी रचना है माधवनल कामकंदला। 1527 में इसकी रचना हुई थी। इसका जो भाषा था वह राजस्थानी है। और इसके बाद के जो कवि आते हैं पद्मावत। पद्मावत को तो आप लोग सभी जानते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनकी जो रचयिता है वह मलिक मोहम्मद जायसी है। 1540 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। इसमें जो है चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह का और विवाहोत्तर जीवन की चित्रण मार्मिक रूप में किया गया है इस कथा में। इसके बाद आते हैं मधुमालती, जो मंझन द्वारा लिखा गया है और 1540 में इसकी रचना हुई थी। मधुमालती के बाद अगला है ढोला मारू रादुल्ला। इसके रचयिता हैं कलोल नाम के कवि ने किए हैं और यह एक राजस्थानी प्रेमाख्यान है। इसकी जो रचना के संबंध में बताया गया है कि इसकी रचनाकार जो नरोत्तम दास स्वामी है उन्होंने 1339 ईस्वी से पूर्व माना है, और जो डॉक्टर मोतीलाल है वह 1473 ईस्वी इसकी रचना काल को मानते हैं। इसके बाद आते हैं माधवानल कामकंदला चौपाई। इसके जो रचयिता है यहाँ पर कामकंदला चौपाई होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसके रचयिता जो है कुशल लाभ है और इसकी जो रचना हुई थी वह 1556 ईस्वी में हुई थी। इसमें भी नायक नायिका के अनेक जन्मों का कथा का विस्तार से लिखा गया है और इसमें चौपाई के बीच बीच में दोहा, सोरठा, गाथा आदि का प्रयोग हुआ है। और इसकी जो रचना है इसकी जो भाषा है वह राजस्थानी है। अगला है रूपमंजरी, जिसके रचयिता है नंददास कवि और यह 1568 में इसकी रचना हुई थी। इसके बाद आते हैं प्रेमविलास, प्रेमलता की कथा। इसके जो रचयिता है वह एक जैन श्रावक जटमल है जिन्होंने 1556 ईस्वी में लाहौर में की थी। और इसकी जो रचना है इसकी शुरुआत है जयनाय नमः के नाम से इस कथा की शुरुआत किया गया है। इसमें भी दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है छिताई वार्ता। इसकी जो रचयिता है वह नारायण दास है और 1590 में इसकी रचना हुई है। इसमें भी दोहा, चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है बीच बीच में कहीं और इसमें भी नायक नायिका के विवाह आदि के बारे में लिखा गया है। इसके बाद आते हैं माधवानल कामकंदला। इसकी जो रचना किए हैं वो आलम कवि किए हैं और 1584 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और इसमें भी चौपाई जो है उसके बीच में दोहा और सोरठा का भी प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा जो है अवधी है। इसके बाद आते हैं चित्रावली, जिसकी रचयिता है उस्मान 1613 ईस्वी में, और जो उस्मान थे वो गाजीपुर के निवासी थे। इसमें भी चौपाई का प्रयोग किया गया और दोहे का भी प्रयोग किया गया। साथ में काव्य की जो भाषा है इसकी सरल और प्रवाहमयी अवधि है। इसके बाद है रस रतन जो है इसके रचयिता है पोकर है, जो 1618 ईस्वी में इसकी रचना किए थे। और यह अकबर के दरबारी जो दुर्गादास थे उनके प्रपौत्र थे और उनकी जो भाषा है वह अवधी है और उसमें छंद योजना में दोहा, चौपाई भी प्रयुक्त किया गया है। अगला जो कवि है वह है शेख नबी, जो 1619 में ज्ञानदीप की रचना किए थे और इसकी जो भाषा है वह भी अवधी है और इसमें भी दोहा, चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।